तहसील कार्यालय लांजी के कर्मचारी के ऊपर 5 लाख रुपए गबन करने के गंभीर आरोप लगाए गए। तहसील कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी द्वारा एसडीएम रविंद्र परमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लगभग 5 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी की माने तो ऐसे अनेक रसूखदार हैं जिनके खातों में हजारों रुपयों या 1 लाख तक के रुपए डाले गए हैं। साकेत वानखेड़े द्वारा इस घपले को अंजाम देने की बात प्राथमिक तौर पर सामने आई है, लेकिन लाखों रुपए के इस खेल में और भी लोगों के नाम सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लांजी का तहसील कार्यालय पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए न्याय का मंदिर है। ऐसे में इस कार्यालय में बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे ही लाखों रुपए का घपला माननीय तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर कर खोल दिया गया है। इस मामले के सामने आते ही पुलिस ने साकेत वानखेड़े को लांजी पुलिस थाने में पूछताछ के लिए बुला लिया। पूछताछ के दौरान साकेत वानखेड़े ने खुलासा किया कि उसके द्वारा यह कार्य किया गया और जिनके खाते में पैसे का आहरण किया गया था उन 16 लोगों के नाम भी बता दिए गए हैं। तहसील कार्यालय में पदस्थ साकेत वानखेड़े के द्वारा लगभग 5 लाख रुपए का तहसीलदार लांजी के फर्जी हस्ताक्षर करते हुए गबन किया गया है। विभागीय जांच जारी रहेगी और जांच के बाद जो भी आदेश होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तहसील कार्यालय लांजी से तहसीलदार श्री आर कुमार को द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि तहसील कार्यालय लांजी में नायब नाजिर के पद पर पदस्थ साकेत वानखेड़े के द्वारा, जिसके पोजीशन में तहसील कार्यालय की चेकबुक होती थी और अन्य भुगतान संबंधी दस्तावेजों को संधारण जिसके द्वारा किया जाता था, उसके द्वारा करीब 16 लोगों के नाम से जो है चेक जारी किए गए और उस पर तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर करके जो है उसका भुगतान भी प्राप्त किया गया है। इस प्रकार कुल नायब नाजिर के पोजीशन में जो चेकबुक थी उससे कुल 5,79,795 रुपये का भुगतान जो है स्वयं के उपयोग के लिए किया गया है। इस संबंध में ना ही किसी प्रकार की जो विभागीय प्रक्रिया के तहत जो नोटशीट होती थी ना ही उसको फॉलो किया गया, केवल तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर करके उनका बिलों का भुगतान कर लिया। तो उसमें फिर पता लगा है कि जो सिग्नेचर थे वो तहसीलदार के नहीं थे, जो सिग्नेचर थे फोर्ज किए हुए थे। फिर उस संबंध में हमने 420 में एफआईआर करवाई है और अभी आगे और भी विभागीय कार्रवाई भी जारी है। सर, जैसे देखिए मतलब तहसीलदार साहब जैसे 1 साल से ये प्रकरण चल रहा था, तो क्या तहसीलदार भी इसमें मतलब उनकी भी प्राथमिकता शामिल होती है? अभी तहसीलदार की कोई संलिप्तता नहीं, क्योंकि तहसीलदार के संज्ञान में नहीं है ये प्रथम दृष्टया जो अभी प्रतीत होता है, क्योंकि जो चेकबुक थी उसमें से फर्जी साइन करके निकाला गया। कभी नोटशीट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। तहसीलदार जैसी मेरी पूछताछ हुई है वो अनभिज्ञ है इस मामले में, तो अभी उनकी संलिप्तता नहीं होती, जबकि नायब नाजिर द्वारा उनके सिग्नेचर से निकाल लिया है पैसा, जो तहसीलदार के सिग्नेचर करके। तहसीलदार इस मामले में अवेयर ही नहीं थे। उन्होंने इसके पहले भी 2-3 बार निरीक्षण किया था शाखा का और उसको नोटिस भी दिया था कि आप केसबुक क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये जो जानकारी थी ये भी निकल के सामने। ये करीब पिछले 8वें महीने से एक आदमी को चेक जारी किया था और उसमें किसी प्रकार की वो कोई हितग्राही नहीं था, और जो फर्स्ट बार जो चेक पकड़ में आया उसका वो चेक कटिंग के कारण हमारे पास सिग्नेचर के लिए आया था। उसी समय हमको संदेह हो गया कि हमारी हस्ताक्षर नहीं है और उसकी पूरी दस्तावेजों की जांच की गई, तो पता चला और बैंक से डिटेल मंगाया गया। हमारे एसडीएम महोदय के निर्देशानुसार पूरी टीम जांच की, साहब भी जांच की, तो पाया गया कि उसने ऐसे बिना हितग्राहियों को अन्य व्यक्तियों को, मतलब कोई बिल भी नहीं आता था, कोई नस्ती नहीं आती थी, ऐसे लोगों को चेक प्रदान। वो कैसे पड़े, मतलब कौन सा चेक था सर जो सबसे पहले आपके संज्ञान में आया? वो उन्हीं के बताया जाता है कि उन्हीं के यहाँ वो रहता है, किराएदार था, उसको चेक जारी कर दिया था अमित आसठ करके। अच्छा, कितना चेक जारी किया था सर? वो अभी तक तो करीब 5,79,000 का जारी कर दिया था, वो पकड़ में आया है। सर उन चेक में सिग्नेचर वो फर्जी तरीके से करता था, हमारे सिग्नेचर फर्जी तरीके से बनाता था और वो अलग से ही सब नजर आते थे कि ये फर्जी दस्तखत हैं।